Students, good morning. How are you all? I hope you will be fine. Students, today I am going to teach you पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है हमारे पास, उसका पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है बेटा, आज मैं आपको लाइव सेंटेंस लिख के दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूँ। पैसिव वॉइस कोई मुश्किल नहीं है, जैसे कि आपको बताया गया था। सबसे पहले हमें जो सेंटेंस मिला है उसमें वर्ब अंडरलाइन कर लेनी है। जैसे हमारा ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सी रोट अ लेटर, लिखा है बेटा, सी रोट अ लेटर। हमने वर्ब देख लिया, रोट वर्ब है, तो इससे हमें पता लगा है सब्जेक्ट सी है और ऑब्जेक्ट अ लेटर है। साथ के साथ इससे हमें पता लग रहा है टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। तो तीन चीज़ का हमें पता लग गया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस। वर्ब को देखना है पहले, बोर्ड एग्जाम में भी आप वर्ब देखेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है बेटा, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जैसे यहाँ लिखा है सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो अ लेटर। ठीक है बेटा, अ लेटर, लेटर सिंगुलर नंबर है तो वाज वर्ब में से क्या लेंगे हम, वाज। राइट की थर्ड फॉर्म जानते हैं आप, रिटिन, अ लेटर वॉज रिटिन। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, सी का ऑब्जेक्ट हर और बाय से ऐड कर दीजिए, बाय हर। ठीक है बेटा, सेकंड सेंटेंस, दे प्लेड ए फ्रेंडली मैच, उन्होंने एक मैत्रीपूर्ण मैच खेला, दोस्ताना मैच खेला। तो वर्ब क्या है आपके यहाँ पर, प्लेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा अ फ्रेंडली मैच, तो सब्जेक्ट बना दीजिए अ फ्रेंडली मैच। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज। ठीक है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले वीक वर्ब है जानते हैं, ईडी लगा देंगे, प्लेड बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम। अ फ्रेंडली मैच वाज प्लेड बाय देम। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नो। थर्ड सेंटेंस, आई बोट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। तो वर्ब क्या है हमारी, बोट। हिंदी में तो आप समझ ही रहे होंगे, खरीदी, ई की आवाज़ आ रही है पास्ट इंडेफिनिट, बट एग्जाम में हमें इंग्लिश में सेंटेंस मिलेगा तो वर्ब देखनी है। बोट सेकंड फॉर्म है, तो आप जानते हैं सेकंड होने पर पैसिव वॉइस में हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट अ न्यू कार, अ न्यू कार सिंगुलर है तो यहाँ भी वाज यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म बाय की थर्ड फॉर्म बोट, जो सेकंड फॉर्म है बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी, तो अ न्यू कार वाज बोट बाय मी, मेरे द्वारा एक नई कार खरीदी गई। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, वी डिड नॉट सी द रेड फोर्ट, हमने लाल किला नहीं देखा। सेंटेंस निगेटिव है तो आपको बताया गया था एज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस सेम द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, जैसा एक्टिव वॉइस का वाक्य वैसा ही पैसिव वॉइस का वाक्य। क्लियर, हमने लाल किला नहीं देखा, तो लाल किला हमारे द्वारा नहीं देखा गया। सबसे पहले लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट द रेड फोर्ट, आर कैपिटल लेंगे आप क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। सिंगुलर नंबर है यहाँ पर भी तो हेल्पिंग वर्ब वाज, और निगेटिव है तो हम भी निगेटिव लेंगे, नोट। सी की थर्ड फॉर्म सीन बाय, वी का ऑब्जेक्ट अस। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू बीट हिम, डिड ने क्लियर कर दिया पास्ट इंडेफिनिट है, बीट हमारी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब लेंगे बट डिड नहीं लिखेंगे, वाज या वर। पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में वाज या वर। तो शुरू में क्या ले लेंगे हम, हिम के अनुसार वाज, हिम सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट बनेगा ही, तो ही सिंगुलर होगा, तो वाज आ गया हमारा, शुरू में लिख दिया ही। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय यू। बेटा प्रैक्टिस करना, इन सेंटेंस को कोशिश करना अपने आप बनाना एक्टिव वॉइस लिखकर। जैसे मैंने एक्टिव वॉइस पहले लिख दिया तो आप अपनी कॉपी पे एक्टिव वॉइस लिख लेना और उसके बाद पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, बोर्ड में बहुत हेल्प मिलेगी आपको।
डिड दे हेल्प हर, सिंपल इंट्रोगेटिव है ये भी, तो पैसिव वॉइस भी सिंपल इंट्रोगेटिव होगा। हिंदी तो आप जानते ही हैं, डिड दे हेल्प हर, क्या उन्होंने उसकी मदद की, तो क्या उसकी मदद उनके द्वारा की गई। हेल्पिंग वर्ब वाज, हर का सब्जेक्ट सी बनना था, सिंगुलर नंबर है तो वाज आ जाएगा। उसके बाद सी, बेटा सी वाज नहीं लिखना, वाज सी, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वाज सी हेल्प्ड बाय, देखा ऑब्जेक्ट देम, क्वेश्चन मार्क, ये लगाना मत भूलना क्वेश्चन मार्क। मैथ में और इंग्लिश में अक्सर बच्चे चिन्ह की गलती करते हैं, मार्क की गलती करते हैं। व्हाट डिड ही सी इन द फॉरेस्ट, मॉडर्न इंग्लिश में वाट को वोट बोल देते हैं। व्हाट डिड ही सी इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में क्या देखा। वर्ब हुई हमारी सी। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, जैसा वाक्य एक्टिव वॉइस का वैसा ही पैसिव वॉइस का। डबल इंट्रोगेटिव है तो हम भी डबल इंट्रोगेटिव लेंगे, वाट, वोट कह लो वाट कह लो एक ही बात है, बोलने का बस थोड़ा अंतर है। वोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने जंगल में क्या देखा, शेर खरगोश बिल्ली, कुछ दिया नहीं है, पर ये तो पता है कुछ तो देखा है, तो हम सिंगुलर मान लेंगे, एक जानवर देखा है, ठीक है। तो सिंगुलर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वाज, वाट वाज। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आ जाइए, सी की थर्ड फॉर्म सीन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, अदर वर्ड अपनी जगह रहेगा। और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए, बाय ही का ऑब्जेक्ट हिम। बेटा क्लियर हो रही होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओरल भी ले लूँ एक दो सेंटेंस, बताइए। आई सैंग ए स्वीट सॉन्ग, मैंने एक मधुर गीत गाया, तो क्या पैसिव वॉइस बनाओगे आप, A sweet song was sung by me, एक मधुर गीत मेरे द्वारा गाया गया। आप पेन चेंज कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टेंस पे आ जाते हैं आज हम। तीसरा टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा कि आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में आता है विल सेल, पैसिव वॉइस में कर देंगे विल बी सेल बी, ठीक है बेटा। विल बी सेल बी और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है जितनी भी टेंस हमारे। एग्जाम्पल लेते हैं पहला, आई सेल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है बेटा। आपकी मदद मेरे द्वारा की जाएगी, हिंदी में पैसिव वॉइस आप समझ ही गए होंगे। अब इंग्लिश में भी हमारा वही फंडा वही चलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। यू हवा मत बनाइए पैसिव वॉइस का, बहुत आसान है। यू के साथ विल और पैसिव वॉइस में बी मेंशन करना है, विल बी सेल बी, तो यू विल बी हेल्प्ड बाय, आई का ऑब्जेक्ट मी। सर दर्द मत रखो, आई के साथ सेल तो यू के साथ विल, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा दे विल लर्न अ पोयम, वे एक पोयम लर्न करेंगे, याद करेंगे, एक कविता याद करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, एक कविता उनके द्वारा याद की जाएगी। ऑब्जेक्ट ले आइए पहले, अ पोयम, विल बी, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम। बताइए समझ में आ रहे हैं नहीं पैसिव वॉइस, सभी को आ रहे होंगे। नेक्स्ट, वी से नॉट टेल अ लाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सही है, वायदा कर रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। वी विल भी बोल सकते हैं वायदा शो करने के लिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हमारे द्वारा झूठ नहीं बोला जाएगा। इंग्लिश में क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, अलाई, हेल्पिंग वर्ब लाई के अकॉर्डिंग विल नॉट बी। बेटा ध्यान देना, निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब टूट जाती है, नोट बीच में आता है, विल नॉट बी, ऐसे इंट्रोगेटिव में टूट जाती है। और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय, वी का अस। टूटने का मतलब ये नहीं जैसे आपने पेंसिल तोड़ दी, पेन तोड़ दिया या किसी का सिर तोड़ दिया, तोड़ने का मतलब है अलग अलग करना, ठीक है बेटा। विल यू ड्रिंक मिल्क, क्या आप दूध पिएंगे, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, विल, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेनी होगी, सिंपल इंट्रोगेटिव है, मिल्क, और हेल्पिंग वर्ब को तोड़ दिया हमने, अलग कर दिया, बी, विल बी नहीं, विल मिल्क बी। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, फॉर्म याद होनी चाहिए सभी के, बाय यू, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। विल दे अटेंड द पार्टी, क्या वे पार्टी में उपस्थित होंगे, पार्टी में जाएंगे,
तो पैसिव हो जाएगा क्या उनके द्वारा पार्टी में शामिल होया जाएगा, उपस्थित होया जाएगा। ठीक, तो शुरू में हम क्या लेंगे बेटा, हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट द पार्टी बनना है। विल द पार्टी, यदि सब्जेक्ट आई या वी बनता तो सहलाता। उसके बाद बी, अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड। विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय, दे का ऑब्जेक्ट देम, ध्यान रखना कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट गलत लिख देते हैं। आई का होना है मी, कर दिया अस, याद ही नहीं रहा पेपर में, तो रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। व्हेन विल ही पोस्ट अ लेटर, वह एक पत्र कब पोस्ट करेगा, कब एक तरह से बॉक्स में डाल लेगा पोस्ट ऑफिस में। तो शुरू में हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड व्हेन जैसा दिया है इसमें, उसके बाद लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल आवेगी, सेल तो नहीं आनी बेटा। अ लेटर बी, पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाय, ही का ऑब्जेक्ट हिम, क्वेश्चन मार्क। सी विल नॉट सिंग ए गजल, वह एक गजल नहीं गाएगी बेटा। ए को आ पढ़ना, आप मॉडर्न इंग्लिश में ए को अब आ पढ़ते हैं, हम तो ए पढ़ के आए हैं पहले। सी विल नॉट सिंग आ गजल, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अ गजल विल नॉट बी सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर। बहुत गलती करते हैं बच्चे, अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, हिम लिख देते हैं। तो बेटा मेल को फीमेल में नहीं कन्वर्ट करना और फीमेल को मेल में नहीं कन्वर्ट करना पैसिव में, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप अपनी तरफ से रूल बना लेते हो। यू विल नॉट बीट हिम, तुम उसे नहीं पीटोगे। ठीक, नहीं पीटोगे, टीचर ने कहा है, मम्मी पापा ने कहा है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट, ही विल नॉट बी बीटन, he will not be beaten by you, फुल स्टॉप। उसे तुम्हारे द्वारा नहीं पीटा जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू गोट एक्टिव एंड पैसिव क्लियरली। सो स्टूडेंट्स, नाउ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियोज टू योर डियर वंस। अपने जो प्रिय हैं उन सबको आप वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।